नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कोई कहता है हम आपको 60 घंटे में इंग्लिश सिखा देंगे, कोई कहता है हम 90 घंटे में इंग्लिश सिखा देंगे। लेकिन दोस्तों, इस सारी जो आप प्रचार प्रसार देखते हैं जिसमें एक बात कोई नहीं बताता, वो ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। आप इंग्लिश स्वयं से सीख सकते हैं। हमारे घर के बच्चों को कोई भाषा सीखने के लिए क्या किसी कोचिंग में जाना पड़ता है? जी नहीं, वो घर के ही माहौल से इंग्लिश सीख जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं लेनी पड़ती, कोई ट्यूशन नहीं लेना पड़ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आप अंग्रेजी को, इंग्लिश को आसानी से बोल पाएं। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, जिस प्रकार से हमारे घरों के बच्चे किसी भी भाषा को बोलने में 2 से ढाई वर्ष लगा देते हैं और इस दौरान वह केवल उस भाषा को सुनते हैं। जी हाँ, सबसे पहले वो किसी भी भाषा को बोलने से पहले एक लंबे वक्त तक उसको सुनते हैं। तो ये काम आपको भी करना पड़ेगा। आप किसी भी भाषा को यदि सीखने जा रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो या फिर दुनिया की कोई भी भाषा हो, तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आप उस भाषा को सुनें। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप सुनना ना बंद करें। क्योंकि आप देखते हो कि हमारे घरों के बच्चे भी सुनते तो हैं, शायद उनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे वो भाषा उनको समझ में आने लगती है। दूसरी बात आपने ध्यान दिया होगा कि जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले माँ बोलते हैं, पापा बोलते हैं, दादी बोलते हैं, दादा बोलते हैं, भैया बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। यानी कि वो अपने आसपास की चीज़ों को, जिनके टच में वो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे पहले उन्हीं शब्दों को बोलना शुरू करते हैं। यानी मेरे दोस्तों, आपको यदि इंग्लिश सीखनी है तो आपको बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आप अपना नज़र दौड़ाइए और देखिए कि आपके आसपास वो कौन सी चीज़ है जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है। जब आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप नहीं जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इंग्लिश आप नहीं जानते। तो पहले आप उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा कि हमारे घर के बच्चे भी जैसे भी उन्हें आती है, धीरे धीरे करके वो भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे आप हिंदी की बात करें या भोजपुरी की बात करें, वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये अलग बात है कि वो शुरू में उतना सही नहीं बोलते, उनसे गलतियां होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश पे भी ये बात इतनी ही लागू होती है। आपको पहले बोलना शुरू करना है। बिल्कुल जैसे बच्चे शुरू में गलतियां करते हैं, वैसे आप भी इंग्लिश बोलते वक्त गलतियां करेंगे, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप बोलना ही ना शुरू करें। क्योंकि बिना बोले आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। बिना पानी में उतरे आप तैरना नहीं सीख सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, आप बोलना शुरू करिए। जब आप बोलने लगेंगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आ भी जाएगी। और इस दौरान जो आप देखते होंगे, गलतियां होती हैं, लेकिन बच्चे रुकते नहीं। हमारे घर के बच्चे, हिंदी में गलती होती है या भोजपुरी में गलती होती है तो रुकते नहीं, वो कोशिश करते रहे, वो लगातार कोशिश करते रहे। बिल्कुल जब आप भाषा इंग्लिश को भी बोलना शुरू करते हैं तो आपसे चूक होगी, गलती होगी, लेकिन आपको भी रुकना नहीं है, कोशिश करते रहना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती। इसलिए आपको इन चीज़ों को, इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। पहला बात कि आपको अगर इंग्लिश बोलनी है तो पहले उसे सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनकी इंग्लिश तैयार करनी पड़ेगी। तीसरी बात, आपको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलना शुरू करना पड़ेगा। ये जानते हुए भी कि मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, बोलते रहना चाहिए तब तक जब तक कि आप सही से इंग्लिश बोलना नहीं जानें। चौथी बात यह है कि इस दौरान अगर आपसे गलतियां होती हैं तो आप गलतियों से आपको घबराना नहीं है। और पांचवी और अंतिम बात कि आपको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से हमारे घरों के बच्चे बिना कोचिंग गए, बिना स्कूल गए हिंदी या भोजपुरी या किसी अन्य भाषा को बोलना सीख जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको भी किसी कोचिंग में या किसी बड़े बैनर के तले जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे बस शुरू करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप शुरू करेंगे धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो यहीं दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।